तो अलायंस के अंदर अब एक और नई अलायंस आ चुकी है जो है मौनी रॉय, अविनाश मिश्रा और निमृत अहलूवालिया की। वैसे तो इन तीनों की एक वेब सीरीज भी आ रही है, लेकिन अब ये एक अलायंस बनकर घर के अंदर आ रहे हैं। और अब क्या होने वाला है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब 4 नहीं बल्कि 5 अलायंस घर के अंदर रहेंगी। क्या ये इस हफ्ते के लिए आ रही है या फिर 1-2 दिन के लिए रहेगी, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन जो भी होने वाला है भाई, सिस्टम जो है वो कमाल करने वाला है। देखिए, कुशाल ने अरसलान को हटाया, अकेले किया। उसे लगा कि भाई यहाँ कुछ बढ़िया होगा, शायद अरसलान निकल जाएगा जल्दी घर से, लेकिन यहाँ सिस्टम ने खेल कर दिया। सिस्टम देखो, पीछे से जो भी सिस्टम चला रहा है वो ये जानता है कि हमें वही करना है जिस हिसाब से बंदा आएगा। अगर हो सकता है कि अरसलान की जगह कोई और बंदा आता तो वो उसे निकाल भी देता, लेकिन यहाँ आ गया अरसलान। अब भाई अरसलान को थोड़ा बहुत फेवर तो मिल ही रहा है, देखो ये मानो या ना मानो, क्योंकि अली गोनी के आने से ही अरसलान का गेम थोड़ा बहुत टिका हुआ है। अदरवाइज जब से वो कुशाल से हटा है, अलग हुआ है, तब से उसका कोई गेम नहीं दिख रहा है। सिर्फ बस बक 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 करता रहता है, कुशाल को पोक करता रहता है। तो यहाँ पर अरसलान हटा, अकेला हुआ और यहाँ पर उसको स्कॉर्पियन बना दिया। अब वो स्कॉर्पियन है और हर एक टीम में जाना है उसे, और जब गेम होगा तो उसे खेलना है और उसे आखिरी में उस विनिंग वाली टीम में रहना है, तभी वो सेव रहेगा। ये एक टास्क है अरसलान के लिए। तो कुशाल ने कहा भाई वैसे भी वो वही स्कॉर्पियन ही है जो सबको डंक मारता रहता है, तो उसे एकदम सही जगह मिल गई है। तो आज शुरू हुआ जो अलायंस, उसमें सोहेल खान और सीमा के लिए बड़ा बुरा लगा। देखो सोहेल खान को मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि भाई वो ना शो में है, बस सब उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसा मैंने किसी शो में नहीं देखा अभी तक कि भाई 2 लोग हैं, 2 मैं नहीं कहूंगी, चलो सोहेल भाई को ही काउंट करते हैं, कि सिर्फ सोहेल खान है, एक आपसे सीनियर बंदा है, लेकिन आप उसको एज अ कॉम्पिटिटर ना देखकर आप देख रहे हैं कि ये हमारे एक सीनियर हैं, इनको किस तरीके से हमें करना है या हमें नॉमिनेट नहीं करना है। ये मतलब सिर्फ अलायंस के अंदर ही पॉसिबल है भाई। ये रियलिटी शो ना एक अलग लेवल का है। अगर बिग बॉस में अभी तक होते सोहेल तो बाहर जा चुके होते, लॉकअप में होते तो बाहर जा चुके होते, दूसरे किसी शो में भी होते तो सोहेल बाहर जा चुके होते, लेकिन इस शो में सोहेल खान को इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है और सबने जो अपना दोगलापंती दिखाया। आप गेम खेलने आए हो, आई अंडरस्टैंड, सब अपना अपना गेम खेलने आए हैं, बट जिस तरीके से सोहेल भाई के पास कोई गया तक नहीं, एटलीस्ट आप यही बोल दो कि देखिए सोहेल भाई, हमें पता है कि आप भी इस गेम के अंदर हो, लेकिन हम आपको नहीं ले सकते हैं, या हम आपको लेंगे तो हमारी टीम में भी वीक लगेगी। आप कुछ तो एक्सप्लेनेशन दो। सोहेल खान जस्ट वहां बैठे थे। मतलब मुझे खुद भी देखकर ऐसा लग रहा था कि सोहेल खान को यार क्यों ही लाया है शो के अंदर, अगर उन्हें ऐसा ही फील कराना है या जो भी है, उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो सोहेल खान को ऐसे दिखा रहे हैं ना सब कि ये बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं और इनको हम मतलब बिल्कुल काउंट ही नहीं करते, तो हम इनको भाव भी नहीं देंगे। भाव का मतलब है बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन हम अपनी अपनी अलायंस बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो, बोलता है यहाँ लड़ते उस तरीके से नहीं है सोहेल को लेकर कि सोहेल को कुछ कह दे, लेकिन यहाँ पर सब अपनी अपनी अलायंस बनाने लगे, चाहे वो मिनी माथुर हो, जबकि सब इंडस्ट्री के ही है। लेकिन किसी ने सोहेल को खान को नहीं पूछा। फिर कुशाल टंडन आया है, उसने सोहेल भाई को थोड़ा वार्म फील कराया कि आप परेशान क्यों हो, क्योंकि सोहेल खान को खुद भी बहुत बुरा लग रहा था कि यार मैं सलमान खान का भाई हूं और मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है, व्हाट इज दिस हेल। तो यहाँ पर सोहेल को थोड़ा बुरा तो लग रहा था, लेकिन कुशाल ने उनके थोड़ा नॉर्मल फील कराने की कोशिश की, क्योंकि कुशाल उनके साथ बहुत ही जेल है। तो कुशाल ने यहाँ बहुत ही अच्छा जेस्चर दिया उनको, पप्पी वप्पी की गाल पे। कुशाल कहता परेशान ना हो, सब हो जाएगा। फिर कुशाल ने जैद को भी समझाया, क्योंकि जैद को भी अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा, और यहाँ पर जो डेजी थी उसको भी नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि कुशाल को वो अपना मेंटर मानती है। तो डेजी ने पहले डेजी और जैद बना रहे थे अपनी टीम, जिसमें वो पायल को के साथ बना रहे थे, लेकिन बाद में फिर डेजी ने कहा ठीक है मैं हट जाती हूँ, सोहेल भाई को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है तो सोहेल को ले लो, मैं हट जाती हूँ। तो डेजी और सीमा बच गए और सोहेल भाई और जैद और पायल एक साथ हो। एस को एक डिसीजन लेने का मौका मिला था कुशाल जो है कि आप इनमें से किसी एक एलाई को डिलीट कर सकते हैं अभी तुरंत। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था डेजी और सीमा में से कोई एक डिलीट होगा, लेकिन मुझे लगा था मे भी सीमा ना हो, क्योंकि सोहेल खान की एक्स वाइफ है वगैरह वगैरह। लेकिन जो उन्होंने रीजन दिए उसके हिसाब से कुशाल ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि डेजी को रहना चाहिए और सीमा को इस गेम से आउट होना चाहिए। तो यहाँ पर सीमा घर से चली गई। उसके बाद भाई पायल और ये वो जो उसके पहले भी खैर ये लोग जो डिस्कशंस कर रहे थे, वहां पर मैंने नीति का एक चेहरा देखा। यार नीति को अभी तक मैं बहुत ही स्वीट मान रही थी, पर जो नीति ने दिखाया है भाई, वंशज नीति ये सब अपना अपना देखने लगे कि हमें नहीं मतलब है। इन्होंने वंशज और नीति ने पहले ही वही मिनी के पास भाग गए कि अरे चलो चलो जल्दी बनाओ। अब पायल जो बच गई थी अकेले, उसको बहुत बुरा लग रहा था कि यार अब जैद और डेजी भी बना लेंगे, अगर सीमा जी भी जा रही है वहां तो मैं बच जाऊंगी फिर। तो अब जैद फंस गया था कि मैं सीमा जी को लूं, डेजी को लूं कि पायल को लूं, क्योंकि डेजी भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक बात चल रही थी जहां पर पायल ने अगू से बोला कि तुम अपनी क्यों नहीं एक अलायंस बनाते हो, क्योंकि अली तो देखो जिस टीम में अली रहेगा वो अपने आप को बॉस समझेगा, और ये दोनों भाई अपने अपने अलायंस अलग अलग बना रहे हैं, साथ में कभी क्यों नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा था अगू और पायल के बीच, जहां पर सीमा भी अपना कुछ कर रही थी वहां किचन एरिया में, बट वहां नीति भी थी। और नीति ने क्या किया अभी तक, लिटरली मैंने भी यही बात बोली थी कि भाई ये जो हंटर्स की टीम है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इनका रियल बॉन्ड है, बट मैंने नीति का रियल चेहरा देखा। नीति ने वहां वो बात सुनी, बाली भी था वहां, और पायल ने ये भी बोला कि भाई बाली तुम्हें मैंने सपोर्ट किया था और तुमने ही मेरा साथ छोड़ दिया, तुमने तो मुझे टीम में लिया भी नहीं। तो ये सब जाके नीति मैडम जाके अली को बताती हैं। मतलब
क्या था ये? कुछ थोड़ा तो लॉयल रह लेती कि तुम अभी तक कह रही थी यार मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले ये वो, और पायल को भी कह रही थी, और फिर तो खुद तो चली गई और तुमने इस तरीके से, तो खैर। तो यहाँ पर नीति जाके पूरा अली को डिस्क्राइब करती है, अली और रूही को, कि भाई ये लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं और अगू कह रहा है मैं अपनी एक टीम बनाऊंगा वगैरह वगैरह, चलो देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जब ये बात अगू को पता चली कि अली को सब पता है क्योंकि अली ने डिस्कशन किया, तो लिटरली यहाँ पर सबको ऐसा समझ नहीं आया कि किसने ये बात फैलाई है। कोई पायल पे डाउट कर रहा था, कोई नीति पे थोड़ा बहुत कर रहा था, नहीं भी कर रहा था, कोई कह रहा था कि सीमा ने फैलाया, बट नीति पे इतना किसी ने डाउट ही नहीं किया, क्योंकि लिटरली वो अपने आप को जितना दिखाती है, वो गेम खेलने आई है। मैं सब समझती हूँ कि भाई आप गेम खेलने आए हो, आप एक कॉम्पिटिटर हो, आप खेलोगे, बट आप चुगली जो कर रहे हो ना ये जाके, दैट वाज नॉट राइट। तो उसको मैं कॉल आउट कर रही हूँ कि भाई ये नीति जो है इतनी भी स्वीट नहीं है, यहाँ से ये प्रूव होता है। खैर, तो अब कुशाल से इस हफ्ते मिलने आएंगी काम्या पंजाबी, इस हफ्ते नहीं मतलब कल के एपिसोड में काम्या पंजाबी। सुजैन जैसा मैंने बताया था अरसलान से मिलने आएंगे, तो अरसलान ने अपनी दाढ़ी वाड़ी हटा ली, एकदम चिकना बन गया, और भाई इतना खराब लग रहा है ना कि पूछो ही मत। आई नो कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनाई है, सुजैन के लिए, लेकिन यार ये क्या था भाई, थोड़ा सा जब आप हेल्दी थे तब तो ठीक लग रहा था, इतना चिकना भी नहीं अच्छा लगता। जैसे वो हर्षद ने भी आजकल क्लीन सेव कर लिया, नहीं अच्छा लग रहा है। खैर, तो यहाँ पर सुजैन मिलने आती है और अरसलान काफी इमोशनल हो जाते हैं। फिर सुजैन उनको स्ट्रैटेजी समझाती है और कुशाल की यहाँ लड़ाई हो जाती है बाली की टीम से, क्योंकि वहां पर कुशाल ने कहा मैं मनमानी वाला ये हूं। तो यहाँ पर वो कुछ ऐसा बोलते हैं, बाली की आदत है, कुशाल को गाली देता है, तो कुशाल कहता है कि वॉरियर्स को हटाओ। यहाँ पर फिर कशिश से भी कुशाल की बहुत बड़ी लड़ाई होगी। कशिश भी कुछ बोलेगी कि चलो मैं गाली फिर दे ही देती हूँ। ये सब चीजें देखने को मिलने वाली हैं कल। और आज का एपिसोड ठीक ठाक था, ठीक ठाक मतलब बहुत अच्छा नहीं था, बट कल का एपिसोड बहुत धमाकेदार होगा, क्योंकि कल नई अलायंस आएगी, कुशाल की दोस्त आएगी, सुजैन खान आएगी और होगा कलेश। तो कल का एपिसोड देखने में मजा आएगी। और भैया ये जो अरसलान को स्कॉर्पियन बनाया है, इसके साथ क्या करना चाहता है सिस्टम समझ नहीं आ रहा है मेरे को। भाई मैं चाहती हूँ कि अलायंस का जो विनर है वो कुशाल ही बने, क्योंकि वो ही डिजर्विंग है। कुछ लोग आई नो कहेंगे कि अरे कुशाल ने नहीं किया, जैसा सीमा ने भी एक बार बोली। सीमा इतनी बड़ी मतलब दोगली कैसे हो सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुशाल ने उनके एक्स हस्बैंड को लास्ट में भी बचाया, अदरवाइज आप गारंटीड लिख लो कि अगर वो नहीं बचाता तो कोई रहम नहीं करता। जो सब कहा जा रहा था कोई सोहेल भाई को क्यों ही वोट करेगा, सब बचा लेंगे, कोई नहीं बचाता। मैं बता रही हूँ, नो डाउट लड़ाई किसी ने नहीं की है सोहेल भाई की, इसे रिस्पेक्ट सबने की है, बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट की है, पर जब निकालने की बारी आती तो सब करते। तो यहाँ पर आपके एक्स हस्बैंड को उसने बचाया है, लेकिन इनके गट्स देखिए, फिर भी ये यही कहती हैं कि कुशाल तो एकदम डिजर्विंग भी नहीं है। लेकिन आयरनी देखो कि कुशाल एस बन गया है, तो इसी को कहते हैं लाइफ, कि कई बार ना जो डिजर्विंग होता भी नहीं है उसको सब कुछ मिल जाता है। व्हाट डू यू मीन भाई, कुशाल की वजह से शो चल रहा है। अब आप बाहर आई हैं तो देख लेना, हर दिन हर एक एपिसोड में जो कंटेंट देगा, जो मसाला देगा, उसको ही कैमरा दिखाएगा। दैट वही लॉकअप में भी हो रहा है या होता रहा है, और वही पुराने शोज में भी होता रहा है कि जो कंटेंट देगा। अब कुशाल ने फर्जी किसी से जाकर नहीं लड़ा है, अरसलान ने उसको छोड़ा है, इस वजह से कुशाल उससे बहुत गुस्सा है। और अरसलान ने ये अपना एक जो अदर साइड होता है वो उसने तब दिखाया जब अली गोनी आया था। अदरवाइज अरसलान पहले भी एस बनता भी नहीं। कुशाल के साथ कंधे 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 चलते हुए वो इतना ज्यादा घर में मतलब सब उसको कहने लगे अरे वाह ये तो ऐसा वैसा। और फिर उसके बाद जब आपका भाई आया तो आपने कुशाल को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के साइड करने की कोशिश की, पर वो मक्खी था नहीं, तो इसलिए वो साइड हो नहीं पाया। ये है बात। इसलिए कुशाल को अरसलान से थोड़ी खुन्नस सी हो गई है कि भाई जब तुम आए मेरे साथ थे एटलीस्ट लॉयल तो रहते, ठीक है कुछ भी हो, लेकिन तुम फर्जी में मुझसे लड़ने लगे। और एक चीज मैंने कहीं पढ़ी थी, किसी ने कमेंट में लिखा क्या कि ये गोनी जो है अली गोनी, ये कहीं भी जाता है तो ये सामने वाले का गेम खा जाता है। ये बिग बॉस में गया था तो जैस्मिन का गेम खा गया था, अभी लाफ्टर शेफ्स में था तो भी बहुत सब पे डोमिनेट होने की कोशिश करता था। खैर वो जीत गया लाफ्टर शेफ जन्नत जुबैर के साथ, तो अभी यहाँ पे है तो अपने भाई का गेम खा गया है। तो ये सच है क्या, मुझे कमेंट में बता देना। ये किसी ने लिखा था तो मैंने आपको बता दिया। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू अपडेट, तब तक के लिए ख्याल रखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।